राधे राधे सभी को। मैं सीमा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सीमा सीवी की प्यारी बातें में। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा है और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे पूछ भी रहे हैं कि क्या वजह है, किस वजह से आप वीडियो नहीं डाल रहे हो। दिसंबर के महीने में जब अपनी बहन के यहाँ गई थी, वो वीडियो मेरा अभी जो है पड़ा हुआ है, वही मैं पहले आप सबको दिखाऊंगी। मेरे अभी कुछ पुरानी वीडियोस ही आएंगे क्योंकि अभी मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं किया है, बनाया ही नहीं है कोई भी वीडियो। तो जब से मैं वहाँ गई थी तो उसके बाद से मैंने कोई वीडियो अपलोड ही नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मतलब कुछ ऐसे ही काम थे जो जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और इस महीने में अभी हमारे साथ तो बहुत कुछ घटित हो चुका है, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। अभी जो है कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अपना काम जो है वो नहीं कर पाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले मेरे जो नंदोई थे वो जो है भगवान जी को प्यारे हो गए थे, तो उसकी वजह से भी थोड़ा माइंड सेट नहीं था। तो इस वजह से भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे याद किया, थैंक यू सो मच। आपका प्यार इसी तरह से मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। और तो बस अभी मैं जो वीडियोस अपलोड करूँगी वो मेरी कुछ एक पुरानी वीडियो ही होंगी, और उसके बाद फिर मैं अपनी नई वीडियो में आ जाऊँगी धीरे धीरे। तो अभी तो मैं जो है आज आपके साथ यही वीडियो जो है शेयर करूंगी, जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी। और क्यों गई थी मैं अपनी बहन के यहाँ, और फिर उसी दिन हम लोग मामा जी के यहाँ गए थे। मेरी जिसने पुरानी वीडियो देखी होंगी उनको पता ही होगा कि मामा जी के यहाँ क्यों गई थी मैं और अपनी बहन के यहाँ क्यों गई थी, क्योंकि कुछ बातें मैंने उसमें बताई हुई हैं। बाकी ज़्यादा तो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, लेकिन अब जो है आप इसी वीडियो में देख लीजिए और आगे की वीडियो एंजॉय कीजिए। तो चलिए, तो ये है लगभग 8 या 9 तारीख का वीडियो है, 9 दिसंबर का शायद, कुछ इसी तरह का वीडियो है। क्योंकि जाने से ये एक दिन पहले का वीडियो है मेरा, मामा जी के यहाँ और दीदी के यहाँ पे मैं जो सूट सोनिया ने दिया था ना, उसकी मुझे फिटिंग करनी थी। क्योंकि ये सूट मुझे बहुत लूज़ आ रहा था, और जकरिया वाले दिन मैंने ना इसको ऐसे ही डाल लिया था। इसमें ना जो तनिया लगी हुई है ना दोनों साइड में, तो मैंने उसको टाइट कर लिया था, उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब ठीक हो गया था। तो ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, सुबह के टाइम का। मैं पी रही हूँ गर्म पानी। जिस दिन हमें जाना था तो पहले मैंने गर्म पानी पिया, और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगाया। और उसके बाद फिर मैंने जो मेरे रात के धुले हुए कपड़े थे ना, जो मुझे लगा कि हाँ ये सूखे हैं, ये गीले हैं, जो गीले थे वो मैंने बाहर डाल दिए थे, सोनिया उतार देगी बाद में। और जो सूखे थे उनको मैंने तय कर करके रख दिया था, और जो प्रेस के थे वो मैंने अलग रख दिए थे। तो इस तरह से मैंने कर लिया था। और उसके बाद फिर जो है झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहाने गई, और उसके बाद फिर मैं तैयार हो गई थी। और बीच में ही मैंने थोड़ी सी खिचड़ी भी बनाई थी, नमकीन चावल, वो हमने खाए थे। क्योंकि हमारा मन तो ये था कि हम लोग सुबह जल्दी निकलेंगे। सुबह मतलब कि हमारा ये था कि हम लोग 5 या 6 बजे के करीब निकल जाएंगे, तो जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं और नाश्ता वहीं जाके कर लेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो ड्राइवर था वो लेट हो गया था, उसे कहीं जाना था, दिल्ली वगैरह की, दिल्ली गया हुआ था शायद वो। तो वहाँ से जैसे वो रात में आया, लेट आया था, तो उसकी वजह से वो सुबह फिर हमारे मतलब उसे लेट हो गया था हमारे यहाँ आने में। तो जिसकी वजह से हम भी लेट हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भागदौड़ में जल्दी से थोड़ी सी खिचड़ी बना लेते हैं और वही खाएंगे। तो ये है शिवी की ड्रेस जो मैं लेकर आई थी सर्दियों की, क्योंकि इसके पास कोई भी ड्रेस नहीं थी ऐसी जो बाहर आने जाने की हो, इसको पहना के लेके जाऊँ। तो ये वाली ड्रेस मैं इसकी लेकर आई थी, और इसको पसंद भी बहुत ज़्यादा आई। और अब भी ना ये बहुत ज़्यादा पहनती है इसी को। तो हम इनको और शिवी को मैंने खिचड़ी भी दे दिया, और मैंने खुद भी थोड़ी सी खा ली थी। मेरी मम्मी नेल पेंट लगा रही है। मेरे पापा बाहर गए हैं, और मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, और ये बस मेरी मम्मी ये लगा रही हैं। ये देखिए, मम्मी की दो। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ, और उसके बाद ड्राइवर भी आ गया था,
और ड्राइवर भी नहीं कह सकते उनको, क्योंकि हमारे जो पड़ोस के ही भैया थे तो वो गाड़ी चलाते हैं, तो उनको ही बुलाया हुआ था। तो यहाँ पर शिवी भी सामान उठाकर लेकर चल दी, और ये भी, और जो जो बैग मुझे अपनी बहन के यहाँ देने थे या मामा जी के यहाँ देने थे या बड़ी बहन के यहाँ देने थे, मतलब दोनों तीनों का, इनको कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने इनको बोल दिया था कि मैं ही बता दूँगी, वहाँ पे जाएंगे तो आप इस आगे पीछे ही जैसी मर्जी रख दो, क्योंकि मुझे तो पहचान थी ही बैग की। रुक जा, पर्स में डाल लूँ। ये कैप डाल ली, स्टोन इसमें डाल दी। चलो जो खिड़की खोल ली ना बेटा, फिर ठंड लगेगी ना बहुत ज्यादा। आप ब्लैक तो कैप ले लो, आप नहीं खोल लोगे, मुझे तो खोलनी पड़ेगी ना। चलो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? चलो। और मेरी वहाँ पे ना दो बहनें हैं, एक दया दीदी और एक वीना। वीना मुझसे थोड़े टाइम ही बड़ी है, और दया दीदी जो हैं वो हैं काफ़ी टाइम बड़ी मुझसे। और यहाँ पर जाते जाते हम लोग बिल्ली को भी निकाल रहे हैं, क्योंकि ये अगर अंदर रह गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और फिर सब जगह गंदगी फैल जाएगी। और सबसे बड़ा ख़तरा मुझे दूध का रहता है, क्योंकि फ्रिज में लोग तो नहीं हैं और उसमें दूध रखते हैं, तो ये बिल्ली जो है दूध को मुँह लगा देगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगा दूध। तो इसीलिए तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और हम लोग चल दिए हैं यात्रा के लिए अपनी बहन के यहाँ और मामा जी के यहाँ घूम के आएंगे। और ना पता सर्दियों के दिन ना बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। और इन्होंने मुझे रुकने भी नहीं दिया वहाँ पे जाने के। हम लोग लगभग 11 बजे से वहाँ पे पहुँच गए थे मेरी बहन के यहाँ। तो जो है मतलब 12 बजे इन्होंने फ़ोन करना शुरू कर दिया था मुझे। और ये देखिए कितनी ज़्यादा ठंड और धुंध हुई पड़ी थी, जबकि हम लोग 7 साढ़े 7 के करीब हम लोग चले थे, लेकिन धुंध इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा धुंध थी। और आगे जाने के बाद फिर ये कुछ ऐसा मौसम हो गया था। ये हम मतलब बीच रास्ते में ही थे उस टाइम, तब ये इस तरह का मौसम हो गया था। तो जी, और इन्होंने 1 मिनट को भी हमें रुकने नहीं दिया मुझे, मतलब फ़ोन पे फ़ोन करके इतना परेशान करते रहे कि पूछो मत। और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे, क्योंकि ये गाड़ी शायद गैस वाली थी, पता तो नहीं मुझे, हाँ शायद गैस वाली ही थी। तो इसमें गैस भरवाते टाइम जो है गाड़ी से उतरना होता है। तो हम दोनों माँ बेटी को यहाँ पे खेलने का मौका है। जोर की मारा, चलो करो, स्टोन पेपर सीजर, कट कर दिया। कोई करता नहीं है। स्टोन पेपर सीजर, आई शिवी तो जीतती जा रही। स्टोन पेपर सीजर, आई मैं तो गन कर, मुझे तो आता ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं। आगे इसमें नहीं होता है। अच्छा, स्टोन पेपर, चलो करो। स्टोन पेपर चलो भाई, चलो। और ये रास्ते में ही इन्होंने जो है ये कच्चा नारियल ले लिया था। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे तो मैं गाड़ी में आंखें नहीं खोलती हूँ, बहुत ही कम खोलती हूँ, लेकिन कुछ खाने का मिल जाए तो फिर मैं ठीक बैठी रहती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि उल्टी लगेगी या वोमिटिंग होगी। लेकिन अगर मैं ऐसे मतलब कुछ ना खाऊँ ना तो फिर मुझे वोमिटिंग का ज़्यादा खतरा रहता है, और मैं आंखें ही नहीं खोलती, मैं तो आंखें बंद करके आराम से बैठी रहती हूँ। और शिवी भी यहाँ पे सो गई है रास्ते में ही। और हम लोग लगभग पहुँच ही गए। और यहाँ यूपी के रास्ते में पहुँचते ही ना देखो पता लग जाता है कि यूपी आ गई है। यहाँ पे बाग ही बाग है आम के, तो यहाँ पे दूर से ही पता लग जाता है कि हाँ भाई ये यूपी है। और हम लोग ना थोड़ा रास्ता भूल गए थे, पता नहीं था हमें, तो उसकी वजह से हम लोग बीच बीच में पूछते जा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे जब पहुँचते हैं ना मतलब दीदी के यहाँ, तो यहाँ छोटी आल बड़ी आल का कुछ चक्कर रहता है, तो वही पूछते हुए जाना होता है। और यहाँ पर फिर मौसा जी का नाम बताते हुए, जीजा जी का नाम बताते हुए हम लोग पहुँच गए थे। और ये मेरे जीजा जी हैं और ये है मेरा भांजा।
तो ये हमारे लिए बना रहा है खाना और सब्जी की जिम्मेदारी जो है इसके ऊपर ही आ गई। मतलब इसको शौक है बहुत ज़्यादा मटर पनीर बनाने का, तो इसने बोला कि मैं ही बनाऊंगा सबके लिए मटर पनीर की सब्ज़ी। वैसे तो देखो अंजलि भी लगी हुई थी, अंजलि भी अपना काम कर रही थी और दीदी भी खाना बना रही थी और मेरी भांजी जो है अलका वो भी जो है लगी हुई थी। मेरी 2 भांजियाँ हैं, 2 भांजे हैं और मेरी बहन जो वीना है वो भी बीच में हाथ बटा रही थी, ये देखिए। तो ये सब लोग लगे हुए हैं। हाँ जी, हलवाई को नहीं पता क्या? कोई बात नहीं, ये मासी ने भी हेल्प करवाई बीच में। और कहीं जाके ना मुझसे कैमरा उठाना थोड़ा सा ना मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट सी होती है कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा। इस वजह से वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जिस फील्ड में हम लोग आ गए हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी शर्म को हमें साइड में रखना चाहिए। लेकिन होता है ना कि कई बार फिर भी जो हमारा जो बचपन से जैसा हम रहते हैं वो चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती है। या जितने फिर देख दे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ थोड़ा सा मेरे जो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, बीच में कट मत किया कीजिए, जिसकी वजह से मेरा वीडियो आगे नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर ये तीनों जो है क्या कहते हैं साडू बैठे थे, ये देखिए। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप निकाल ली थी और शिवी यहाँ पे पोज बनवा रही थी अपना। और ये जो मंजे पे बैठे हैं वो है मेरे बड़े जीजा जी, और जो सबसे इस साइड में कुर्सी पे बैठे हैं बिना टोपी वाले वो है मेरे बीच वाले जीजा जी, और मतलब छोटे वाले जीजा जी। और जो दूसरी साइड में बैठे हैं वो आपको पता ही है टोपी वाले जो हैं। ये मोटी यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती हो रही है। और ये है हमारी प्यारी भांजे की बहू रानी, हमारी प्यारी सी दुल्हन। और ये है मेरी भांजी अलका, ये छोटे वाली भांजी है। और सुमन को मैंने पहले दिखाया ही आपको। और ये है बड़े वाली बहू रानी हमारी अंजलि, जो मेरे बड़े भांजे की बहू है। तो ये है हम तीनों, मैं मेरी बहन वीना और ये मेरी भांजी। और ये है मेरी बीच वाली मेरी बड़ी बहन, मतलब ये दोनों मेरी बड़ी बहनें हैं। और तो उसके बाद दीदी के यहाँ से हम लोग चल दिए थे जैसे तैसे। इनके फ़ोन पे फ़ोन इन्होंने इतना परेशान करके रखा ना, मैंने म्यूट भी किया तब भी इन्होंने इतना परेशान किया मुझे। और फिर हाँ जो है हम लोग फिर वहाँ से चल दिए थे। और ये है मामा जी के यहाँ का, जो मामा जी ने मंदिर बनवाया हुआ है राधा कृष्ण का। मैंने मम्मी को पहले ही फ़ोन पे बोल दिया था कि जब भी हम लोग आए तो सबसे पहले मुझे राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाना है, उसके बाद ही हम लोग घर जाएंगे। और ये मंदिर जो है बिल्कुल रास्ते में ही, वहीं सड़क पे ही था। तो सबसे पहले हम लोग वहीं उतरे थे। मामी जी और मम्मी दोनों आ गए थे पहले से ही वहाँ पे, लेकिन हमें थोड़ा सा लेट हो गया था तो मामी जी घर चले गए थे और मम्मी रह गई थी हमारे वेट करने के लिए। तो फिर हम आए और फिर मम्मी के साथ हम लोग घर गए। उसके बाद यहाँ पे ये देखने, और वहाँ पे प्रिया का यही तो मेन चीज हमारे उसकी पहचान पहले क्योंकि हम पूर्वजों की पहले भी ये नहीं करा थे, मिनट ही रुके थे, भागते भागते चाय भी। अच्छा। और जल्दी से ये बैठक जो काफ़ी दूर पड़ती है मामा जी की, तो वहाँ देखने गए थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम के बाद गई थी यहाँ पे। लगभग हो गए होंगे मुझे 10 साल, तो उसके बाद ही मैं गई होंगी। और ना यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका था। तो मामी जी ने मुझे सब कुछ दिखाया। ये भी मामी जी हैं और ये भी मामी जी ही हैं हमारी। तो जी हम यहाँ पे देख के उसके बाद चल दिए थे। और मम्मी हमें बुलाने के लिए आ गई थी, क्योंकि हम लोग हो रहे थे लेट, क्योंकि हम रुक नहीं सकते थे यहाँ, क्योंकि वैसे तो रुक जाते लेकिन इनका इंसुलिन जो है वो हम लोग नहीं लेकर चले थे। मतलब हमने रखा ही नहीं था, ध्यान ही नहीं रहा कि रात भी रुकना पड़ सकता है। तो इंसुलिन के बिना ये कहीं भी नहीं रह सकते, तो इस वजह से हमें रात में ही वापसी करनी पड़ी। तो और मामा जी के यहाँ से हमें एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट मिला था। गिफ्ट नहीं कह सकते, साक्षात भगवान ही कहेंगे उसको। हम क्या गिफ्ट मिला था ये आप सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मेरे भगवान जी ही आए हैं मेरे घर, सच कहूँ तो बहुत
मतलब ये सब मेरे लिए एक सपना ही है कि वो मेरे घर आए हैं। कैसे कैसे ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, किस तरह से मेरे घर में भगवान आए हैं। तो ये सब चीज़ें तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे सभी को।